सिनेमा मेमोरी प्रोजेक्ट के सिने प्रेमी सिनेमा से जुड़ी अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां हमारे साथ शेयर करते हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक जाने माने बैनर आर्टिस्ट मधुकर जी की यादों से साक्षात्कार कराते हैं। उन्होंने दिल्ली के कई सिनेमा हॉल्स के लिए फिल्मों के बैनर्स, पोस्टर्स और लॉबी कार्ड्स बनाए थे। आज की डिजिटल चमक से दूर अपने हुनर के धनी इस कलाकार की अपनी दुनिया थी। चलिए सुनते हैं उनसे उनकी कुछ खट्टी मीठी यादें। बस यही है कि राजस्थान की पैदाइश है, हमारे पिताजी भी कलाकार थे। बस तो वहीं से कला का शौक लग गया। फिर वहाँ से इंदौर में, महू में वहाँ आ गए। हमारे भाई का ट्रांसफ़र हुआ, हमारे पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद में भाई के साथ में महू आना पड़ा। फिर वहाँ से मऊ में इतना पेंटिंग का वो नहीं था, इंदौर में था। तो इंदौर में फिर काम किया। वहाँ इंदौर में दुकान खोल ली कलरसी करके, वो भी काम अच्छा चल पड़ा। यहाँ दिल्ली में एक जगह थे गुलजारीलाल चोपड़ा करके, उनका स्टूडियो था पेंटिंग का। तो बस वहाँ जाके जरा सा काम किया तो उन्होंने यहीं रोक लिया, बस जाने ही नहीं दिया इंदौर वापस। तो ये बैनर्स क्या हैं और उसे बनाया कैसे जाता था? ऑर्डर मिलने के साथ ही बस कारपेंटर से पहले फ्रेम वगैरह बनवाते, फिर उस पर कपड़ा चढ़ाना है तो कैनवास चढ़ाते, और प्लाई पे अगर बनाना है तो प्लाई उस पर कारपेंटर चढ़ा देता। उसके बाद में वाइट वॉश करने वाले लड़के हेल्पर होते थे, वो वाइट वॉश करते थे। फिर उसके बाद में स्केच करने वाले, ड्राइंग करने वाले अलग होते थे, वो ड्राइंग करते। उनको कंपोज बताया जाता था कि इस साइज में करो, इस साइज में करो, और वो कर दे। उसके बाद में फिलअप करने वाले होते थे, रंग फ्लेट कलर भरने वाले, वो हेल्पर लोग वो कलर भरते। उसके बाद में फिर फिनिशिंग हम करते थे। बस वो फिनिश का काम हमारा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बैनर आर्टिस्ट दुनिया के सबसे बड़े कैनवस पर काम किया करते थे। पहले 10-10 फुट के पोस्टर बनते थे। हमने उसको बढ़ा के 10 से 80 फुट किया, 80 से ये किया, 200 फुट की हमने पेंटिंग बनाई है। 200 फुट का बोर्ड ओडियन में लगती थी, प्लाजा में लगती थी, कन्नड़ प्लेस के जितने भी सिनेमा थे उसका सबका काम हम भी करते थे। जो कलाकार होते हैं उनमें एक अलग सी उमंग रहती है, उन्हें हर एक चीज में कला दिखती है। तो वहाँ पे स्टेशनों के जो बोर्ड बनते हैं वो बनाता। उसमें अगर थोड़ी देर लगती तो मैं ज़मीन पे ही बनाने लगता चित्र हैं। वो बनाते बनाते बस मतलब ये कि खाली नहीं बैठता था। कहीं भी ज़मीन पे चित्र बनाना या वहाँ बनाना, और नहीं तो कापी, स्केच कापी रखता था मैं, उसमें करता रहता। मूंगफली के छिलके हैं उनसे भी तस्वीरें बनाना, और बाकी चीज़ें हैं, किसी से भी पेंटिंग बना देना। बस वो सारा नया से नया करने की इच्छा होती थी, बस वो करते भी थे। किसी भी कलाकार को बड़ा बनने के लिए अपनी कला में प्रयोग करना जरूरी है, और उन्होंने भी अपनी पसंदीदा काम में कुछ ऐसा ही किया। लॉबी कट सबसे पसंद था। उसमें क्या है कि छोटे रूप में बहुत कुछ बना लेते थे हम। 6 फुट, 10 फुट, बस 10 से ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, क्योंकि सिनेमा हॉल में रखा जाता था। वो जहाँ बुकिंग होती है वहाँ वो रखे थे, लॉबी कट को रखते थे पहले, पिक्चर आने के पहले। वो लॉबी कट बनते थे। उसमें फिर मूविंग हमने चालू कर दिया ऑटोमेटिक।
हाथ पैर हिलाना, ये करना, उसमें डांसर है तो डांस करती थी, मूविंग तक करते थे हम, के पोस्टर चलते फिरते भी थे, उसमें मोटर का इसका इस्तेमाल करते थे और उसको मूविंग कर देते थे सारे कटों को। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गाना गा रहा है तो उसके भी हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसा वो पेंटिंग में मूविंग भी हमने फिट कर दिया बाद में। अपने भूले बिसरे पुराने दौर की यादों को याद करते हुए वो कहते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे के आसिफ, उन्होंने बोला कि भाई वो यहाँ आके पहले ट्राई दें कि वो काबिल भी हैं कि नहीं, तो उन्होंने बम्बई बुलवाया। फिर बम्बई में जाके उनके स्टूडियो में पेंटिंग की। जब पेंटिंग की उनको पसंद आ गई, उसके बाद पूरी सीआई का काम हमें मिल गया, मुगल आजम का, रजिया सुल्तान लीग, और उसके बाद उसका काम हुआ, उसका बोर्ड बनवाया। बोर्ड कम से कम 100 फुट का था और यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन के वहीं पे किनारे पे लगा। डिस्ट्रीब्यूटर को इतना पसंद आया बोर्ड के, उस बैंड वालों को इंतज़ाम किया। 10-20 बैंड वाले रोज़ बैंड बजाया करते थे बोर्ड के नीचे बैठ के। हाँ, और सबको भीड़ लग जाती थी, एक्सीडेंट होते थे। हाँ, इतनी भीड़ लगती थी कि पूछो मत, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। पुलिस ने कई दफ़े अटैक किया, बोले भाई ये क्या है, ये वो हटाओ यहाँ से, ये मजमा लग जाता है, ये हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। कई दफ़े ऐसा हुआ। बाकी उनको भी पसंद आता था, वो भी ऊपर से ही बोलते थे ये सारी बातें। डिस्ट्रीब्यूटर्स का साथ होना और उनका शौकीन होना इस कला को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य था। कराने का बहुत पैसे खर्च करते थे और बहुत काम कराते थे, खुश होते थे, इनाम दिया करते थे बाद में, पेमेंट के बाद में भी, और इनाम गिफ्टें देते थे। मधुकर जैसे कितने ही कलाकार बरसों से सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं और इस चकाचौंध की दुनिया में गुम हैं। इन्हें सिनेमा का अनसंग हीरो कहना गलत ना होगा। इतना वो नहीं था चलन, तो वो सबको बड़ा पसंद आता था। अब तो आज तो युग बदल गया है, अब तो सब कुछ होने लग गया है। बाकी पहले उस जमाने में तो पेंटिंग के लोग भीड़ लग जाती थी देखने के लिए। आजकल तो कोई देखता ही नहीं है अच्छी चीज़ों को। जितनी भी हिट पिक्चरें होती थी उसका काम कलरसी से ही करवाते थे लोग, हमें ही बुलाते। बहुत अच्छा समय था वो। हमें खेद के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सिनेमाजी के साथ हुई इस बातचीत के पश्चात 8 फरवरी 2020 को उनका देहांत हो गया। टीम सिनेमाजी उनके योगदान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगी। सिनेमाजी दुनिया भर से सिने प्रेमियों की खूबसूरत यादों को संजोने की कोशिश कर रही है। अगर आपके पास भी सिनेमा से जुड़ी कुछ यादें हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपकी यादों से जुड़कर खुशी होगी।